नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षण मुख्य परीक्षा 2023 व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। एग्जाम डेट 25 तारीख दूसरा महीना 2024। 25 तारीख दूसरा महीना 2024 में एग्जाम हुआ था और अपलोड कर दिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 का, 19 का, 20 का, 22 का, 23 का अपलोड कर दिए। जाके देख लीजिएगा प्लीज। देखिए, निम्नलिखित में से चरक किस वंश से संबंधित है? निम्नलिखित में से चरक किस वंश से संबंधित है? निम्नलिखित में से चरक किस वंश से संबंधित है? ए कुषाण से। कुषाण से। चरक कुषाण वंश के शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक ने चरक संहिता की रचना की, जो आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध रचना है। कुषाण वंश की स्थापना कुजल कडफिसेस ने की थी। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? ए हल्दिया। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह तथा कई छोटे छोटे बंदरगाह हैं। कोलकाता भारत का प्रमुख एवं एकमात्र नदी बंदरगाह है। हल्दिया कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह है। 2020 में कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया। बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? बिहार में जो है मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 2000 में। बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 2000 में। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना जनवरी 2000 में हुई थी, लेकिन जून 2008 में इसका औपचारिक गठन हुआ था। आर्द्रभूमि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? डी नंबर 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। यह 1971 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमियों के महत्व और उनकी सुरक्षा के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? टोपरा कला। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? टोपरा कला। भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र हरियाणा के यमुनानगर के टोपरा कला गांव में स्थापित किया गया। यह हल्का स्टील से बना 30 फीट व्यास वाला धर्म चक्र है, जिसका उद्घाटन 5 जनवरी 2019 को किया गया था। अयोध्या दीपोत्सव 2023 में निम्नलिखित कितने लाख दिए जलाए गए थे अयोध्या में करंट में? सी नंबर 22 लाख प्लस दिए जलाए। अयोध्या दीपोत्सव 2023 में 22 लाख से अधिक दिए जलाए गए थे। इतनी अधिक जनसंख्या में दिए जलाने को लेकर अयोध्या ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। अमनगढ़ बाघ रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अमनगढ़ बाघ रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। अमनगढ़ बाघ रिजर्व उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व में से एक है। अन्य दुगदा टाइगर रिजर्व, पीलीभूत बाघ रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व है। रानीपुर बाघ अभयारण्य भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। सभी अम्लों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सभी अम्लों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। सभी अम्लों में सामान्यतः हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन आयनों की संख्या किसी यौगिक की अम्लता के लिए जिम्मेदार होती है। विलयन में हाइड्रोजन आयनों की संख्या जितनी अधिक होती है, विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होगा। उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क उत्पादित किया जाता है? उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क उत्पादित किया जाता है?
हेमेटाइट। उड़ीसा की बदाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क उत्पादित किया जाता है? हेमेटाइट। उड़ीसा से मयूरभंज में स्थित बदाम पहाड़ी की खदानें सोने एवं लोहे के अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। बदाम पहाड़ के लोहे में उच्च श्रेणी के हेमेटाइट के अयस्क पाए जाते हैं। ज्वार नदमुख निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? ज्वार नदमुख निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? ताप्ती 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 नर्मदा ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। नर्मदा एवं ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से सतपुरा पर्वतमाला से होता है। शुंग वंश का शासन के बाद किस वंश ने शासन किया था? शुंग वंश का शासन के बाद किस वंश ने शासन किया था? कण्व वंश ने शासन किया था। कण्व वंश। शुंग वंश के अंतिम शासक देवहूति की हत्या कर उनके मंत्री वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश के प्रमुख राजधानी विदिशा और पाटलिपुत्र थी। एक ठोस बॉल का व्यास इतना है, बॉल का घनत्व इतना है, तो बॉल का द्रव्यमान कितना होगा? व्यास इतना है, r बराबर क्या हो जाए 21, घनत्व 8.9, बॉल का द्रव्यमान, बॉल का आयतन गुना बॉल का घनत्व, बॉल का गुना घनत्व, बॉल का 4/3 पाई r स्क्वायर, बॉल मतलब गोले का 4/3 पाई r क्यूब, बॉल का घनत्व सॉल्व कर दिए हो जाएगा। DRDO द्वारा विकसित अस्त्र किस प्रकार की मिसाइल है? DRDO द्वारा विकसित अस्त्र किस प्रकार की मिसाइल है? सी, वायु से वायु में वार करने वाला। DRDO वायु से वायु में वार करने वाली अस्त्र भारत की पहली स्वदेशी दृश्य से पड़े हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो ध्वनि की गति से तेज और गतिशील लक्ष्यों को 100 किलोमीटर से अधिक दूरी और 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजने में सक्षम है। इस मिसाइल में DRDO द्वारा विकसित सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी RF सीकर लगा है, जो इसे फायर एंड फॉरगेट, दागों और भूल जाओ और बड्डी लॉन्च मोड जैसी क्षमताओं प्रदान करती है। निम्नलिखित में से प्रकाशीय तंतु किस नियम पर कार्य करती है? निम्नलिखित में से प्रकाशीय तंतु किस नियम पर कार्य करते हैं? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश एक सघन माध्यम प्रकाशिक तंतु क्रोड से विरल माध्यम जैसे अवक्षाद में प्रवेश करता है और आयतन कोण आंतरिक कोण से अधिक होता है, तो प्रकाश सघन माध्यम में ही वापस परावर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया तंतु के अंदर बार बार दोहराई जाती है, जिससे सिग्नल बिना किसी हानि से लंबी दूरी तक यात्रा कर पाता है। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? लखनऊ में। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में गरम दल अतिवादियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ था। इस अधिनियम की दूसरी सबसे अहम उपलब्धि लखनऊ समझौता थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने सरकार के समक्ष अपनी समान मांगें प्रस्तुत की थी। भीमराव अंबेडकर ने डी प्रेट्स क्लास एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष किया? भीमराव अंबेडकर ने डी प्रेट्स क्लास एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष किया? 1930 में किया। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? बी मतलब सूरत अधिवेशन 1907 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में। सूरत अधिवेशन।
उत्कल दिवस निम्न में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? उत्कल दिवस निम्न में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? ओडिशा। उत्कल दिवस निम्न में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? ओडिशा। उत्कल दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को 1936 में ओडिशा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे ओडिशा स्थापना दिवस के रूप में जाना जाता है। यह भाषा और संस्कृति आधारित एक अलग पहचान के लिए ओडिया लोगों को लंबे संघर्ष का स्मरण है। बिहार में निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम है। उत्तर से दक्षिण तक का क्रम है डी 3 4 2 1। 3 पहले गोपालगंज, तब सीवान, बक्सर, रोहतास। उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण, उत्तर में है, उत्तर से दक्षिण गोपालगंज उत्तर में है, सब सीवान है, बक्सर है, रोहतास है। बिहार के दिए गए जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करने पर वह होगा गोपालगंज, सीवान, बक्सर और रोहतास। निम्नलिखित में से विषम चुने। सी नाई, लोहार, दर्जी, बरही। नाई विषम है क्योंकि यह बाल काटने का कार्य करता है, जबकि अन्य सभी द्वारा वस्तु बन का निर्माण करता है। फर्नीचर, लकड़ी, रोटी। फर्नीचर, लकड़ी, रोटी। फर्नीचर से लकड़ी से रोटी से गेहूँ। आपातकाल के समय भी कौन सा अनुच्छेद समाप्त नहीं होता? आपातकाल के समय भी कौन सा अनुच्छेद समाप्त नहीं होता है? अनुच्छेद 20 व 21। अनुच्छेद 20 व 21। भारत में उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? भारत में उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? ए राज्यसभा में संकल्प लाकर। राज्यसभा में संकल्प लाकर। अनुच्छेद 67 बी अनुसार उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है यदि राज्यसभा के सभी तत्कालिक सदस्य प्रभावी बहुमत से प्रभावित पारित करते हो, जिस पर लोकसभा को सहमति देनी होगी तथा प्रस्ताव लाने से पहले कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होगा। समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP का अंग है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की प्रयास करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? हार्मोन। संयोजी ऊतक शरीर के वे जैविक ऊतक हैं जो विभिन्न अंगों और ऊतकों को जोड़ते हैं, सहारा देते हैं और बांधते हैं। ये शरीर के सभी अंगों को व्यापक रूप से फैले होते हैं। संयोजी ऊतक उदाहरण रक्त तथा संयोजी ऊतक और अस्थि मजबूत और कठोर संयोजी ऊतक और उपास्थि मजबूत लचीला संयोजी ऊतक। 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ पर आयोजित हुआ था? कपुलुपादा, विशाखापत्तनम। अट्ठाईस नंबर अब आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव की तारीख किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव संबंधी प्रावधान है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। लोकसभा की पहली बैठक के तुरंत बाद सदन द्वारा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन? GV मावलंकर है।
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर। लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन? ओम बिरला। कोयला भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा स्थान है? कौन सा राज्य है? कोयला भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? झारखंड है। विश्व में पांचवा सबसे अधिक कोयला भंडार भारत में है। दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत में शीर्ष कोयला भंडारण वाले राज्य झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। सोशल कॉन्टेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? सोशल कॉन्टेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? रूसो। सोशल कॉन्टेक्ट के लेखक फ्रांसीसी विचारक जीन जैक रूसो है। यह फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरक कृति मानी जाती है। इसका संपादक 1762 ईस्वी में हुआ। मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध रचना द स्पिरिट ऑफ द लॉन्च है। ताश के पत्तों में से लाल पत्ती की रानी के नहीं रहने की संभावना कितनी होती है? ताश के पत्तों में लाल पत्ती की रानी के नहीं रहने की संभावना 52 है। 24 परीक्षा 24 को। इब्न बतूता भारत के किस सदी में आया था? इब्न बतूता भारत किस सदी में आया था? 14वीं। इब्न बतूता भारत में किस सदी में आया था? 14वीं में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? तूतीकोरिन भारत की पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। पारादीप उड़ीसा में। कोलकाता पश्चिम बंगाल। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। चेन्नई, तूतीकोरिन एवं एत्रोन तमिलनाडु। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। कांडला गुजरात। मुंबई महाराष्ट्र। मालवा गोवा। मंगलुरु कर्नाटक। कोच्चि केरल। नाहवा सोवा महाराष्ट्र है। आठवीं अनुसूची में कौन सी भाषा को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ी गई थी? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ी गई थी? संथाली। 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इस अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। इस संशोधन के बाद 8वीं अनुसूची में कुल मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को 71वां संविधान संशोधन 1992 नेपाली, मणिपुरी, कोकनी को 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। भारत संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक अधिकारी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। योजना आयोग भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित एक सर्वोच्च निकाय था जो स्वरूप से गैर संवैधानिक था। इसका उद्देश्य पंचवर्षीय योजना के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास मार्गदर्शन करना था, लेकिन वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त करके केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का स्थापना किया गया। पुंगा घाटी जो लद्दाख में स्थित है किस लिए प्रसिद्ध है? पुंगा घाटी जो लद्दाख पुंगा घाटी कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है? भूतापीय ऊर्जा। पुंगा घाटी लद्दाख के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित भूतापीय ऊर्जा, गर्म झरने तथा अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सल्फर और बोरेवोन्स के विशाल भंडार भी पाए जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थिति हो तो लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन कराता है?
सभापति लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन कराता है? सभापति लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं आए तो लोकसभा की बैठक कौन कराता है? सभापति कराता है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता सभापति पैनल का कोई सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर सभापति पैनल का कोई सदस्य सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। समांतर श्रेणी में पी इतना दिया इतना 9वां पद क्या हो जाएगा? दिया गया T9 निकालना है। ए बराबर दिया गया है निकाल डी बराबर जानते हैं डी बराबर 6 एन बराबर 9 टी बराबर फॉर्मूला TN बराबर लगा दीजिए आ जाएगा ये। निम्नलिखित को सही सुमिलित करें। निम्नलिखित को सही सुमिलित करें। निम्नलिखित को सही सुमिलित करें। देखिए ठीक चलते हैं 39 का यहाँ पे आते हैं। सही सुमिलित इस प्रकार है। सही सुमिलित भारत का संघ प्रधानमंत्री, भारत का संघ प्रधानमंत्री, राज्य का राज्यपाल, नगर निगम का महापौर, ग्राम पंचायत का सरपंच। ठीक है। GI टैग को किस संस्था द्वारा दिया जाता है? GI टैग को किस संस्था द्वारा दिया जाता है? GI टैग GI टैग को किस संस्था द्वारा दिया जाता है? WTO। भारत में संकेतक GI की रजिस्ट्री उद्योग संगठन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। यह रजिस्ट्री वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण एवं संशोधन अधिनियम 1999 के अनुसार GI टैग जारी करता है जो भारत में वस्तुओं के भौगोलिक करता है। यदि पुलिस को इतना लिखा जाता है तो P को पीछे POLIC उल्टा दिया है RET ये हो जाएगा B नंबर। ये उल्टा है था, हम उल्टा देंगे। बोस-आइंस्टीन कंडक्ट सेट में क्या होती है? बोस-आइंस्टीन कंडक्ट सेट में क्या होती है? बहुत कम गतिज ऊर्जा। बोस-आइंस्टीन कंडक्शन में क्या होती है? बहुत कम गतिज ऊर्जा। बहुत कम बोस-आइंस्टीन के बहुत कम गतिज ऊर्जा। बहुत कम गतिज ऊर्जा। बोस-आइंस्टीन कंडक्शन BEC में बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है। यह पदार्थ की एक अवस्था है जो तब बनती है जब बोसोन नामक कणों के एक समूह को परम शून्य लगभग 0 केल्विन के अत्यंत निकट तापमान तक ठंडा किया जाता है जिससे उनकी गतिज ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है और वे एक ही क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली पर किसका शासन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली पर किसका शासन था? शाह आलम। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली पर शाह आलम का शासन था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के नवाब मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की नियुक्ति सेना को हराया था। आध्यात्मक सरकार की क्या विशेषता होती है? स्वतंत्र कार्यपालिका। आध्यात्मक सरकार की क्या विशेषता होती है? स्वतंत्र कार्यपालिका। आध्यात्मक सरकार की क्या विशेषता है? स्वतंत्र कार्यपालिका और विधायिका का स्पष्ट पृथक्करण, राष्ट्रपति का राज्य का प्रमुख और सरकार का मुखिया होना, राष्ट्रपति के पद की निश्चित अवधि होना और कार्यपालिका का अपनी शक्ति तथा वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर न होना। निम्न में से आकृतियों को विषम चुने। ये कोना इसे गोला में जा रहा है तीर का निशान। गोला में तीर का निशान ना लगा रहे, B नंबर में जल जाएगा।
हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर को। हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक एवं राजनीतिक थे। कर्पूरी ठाकुर क्या थे? भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, शिक्षक थे एवं राजनीतिक थे। वे बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। 2 बार मुख्यमंत्री रहे। 23 जनवरी 2024 को उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें लोकप्रियता के कारण जननायक भी कहा जाता है। कोयला बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कोयला बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कोयला बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? कोयला बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित कोयला बांध महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। यह सतारा जिले के कोयना नगर में स्थित है। कोयना नदी पर बनाया गया एक मलबा कंक्रीट बांध है। इस बांध का मुख्य उद्देश्य पड़ोसी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के साथ साथ जल विद्युत की आपूर्ति करना। आइए 48 नंबर क्वेश्चन पे। पहाड़ों पर पानी कब उबलता है? पहाड़ों पर पानी कब उबलता है? समुद्र के तल से कम ताप पर। समुद्र के तल से कम ताप पर पानी उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी समुद्र के तल से कम ताप पर उबलता है क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिससे पानी के अणुओं को गैसीय अवस्था में जाने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। समुद्र तल पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, लेकिन ऊंचाई के साथ यह तापमान कम हो जाता है और ऊंचाई के आधार पर यह 90 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो जाता है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने वर्ष 1815 में आत्मीय सभा और वर्ष 1828 में बाह्य सभा ब्रह्म समाज की स्थापना की एवं शिक्षा एवं धार्मिक सुधारों के माध्यम से समाज के आधुनिक बनाने का प्रयास किया, जिस कारण उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने वर्ष 1817 में कोलकाता हिंदू कॉलेज और वर्ष 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। निम्नलिखित में से डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है? निम्नलिखित में से डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है? लाइगेजेज। में से डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है? लाइगेजेज। डीएनए प्रतिबंधन को डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए लाइगेज नामक एंजाइम का उपयोग किया जाता है। यह एंजाइम फास्फोडाइएस्टर बंध के निर्माण को उत्तेजित करके डीएनए के छोटे टुकड़े को आपस में जोड़ता है, जिससे एक संपूर्ण डीएनए अणु का निर्माण होता है। डिमेट्रियस किसके समकालीन थे? डिमेट्रियस किसके समकालीन थे? सालीसुका। डिमेट्रियस मौर्य वंश के 6वें शासक सालीसुका का समकालीन था। सालीसुका का शासन काल 2015 ईस्वी में पूर्व में 2002 से पूर्व। त्वरित कार्य बल आरएएफ किस अर्धसैनिक काल का हिस्सा है? किस काल का हिस्सा है? डी। सीआरपीएफ त्वरित काल बल किस अर्धसैनिक बल का हिस्सा है? सीआरपीएफ। त्वरित कार्य बल आरएएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बैंक सीआरपीएफ की एक विशेष अध्यक्षता। इसकी स्थापना अक्टूबर 1992 में की गई थी। रेप का आदर्शवाद संवेदनशील पुलिसिंग के समाजवादी विचारधारा किसे स्वीकार नहीं करती है? समाजवादी विचारधारा किसे स्वीकार नहीं करती है? निजी संपत्ति। समाजवादी विचारधारा किसे
स्वीकार नहीं करती है। निजी संपत्ति समाजवाद एवं आर्थिक सामाजिक दर्शन है। इस व्यवस्था में धन और संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहता है। आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक प्रत्यय के रूप में समाजवादी विचारधारा निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों को विरोध करता है। अपनी ही जाति में विवाह करना निम्न में से क्या कहलाता है? अपनी ही जाति में विवाह करना निम्न में से क्या कहलाता है? अंतर्विवाह, 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 अंतर्विवाह अपने विशिष्ट धार्मिक, जातीय, सामाजिक या सांस्कृतिक समूह या वर्ग के भीतर विवाह करने की प्रथा है। अंतर्विवाह के माध्यम से समूह के सदस्य अपनी पहचान, संस्कृति और विश्वास को बनाए रखने की प्रयास करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या है? प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जहां उत्पाद के साधनों, भूमि, कारखाने आदि पर निजी स्वामित्व होता है एवं लाभ कमाने के उद्देश्य से इनका उपयोग किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रमुख मूल सिद्धांत निम्नलिखित हैं। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, लाभ का उद्देश्य, मांग और आपूर्ति द्वारा कीमतों का निर्धारण, मुक्त बाजार, प्रतिस्पर्धा का बढ़ावा। निम्नलिखित में से विषम चुनें। सिर पेट विषम चुनिए। भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में कौन सा शहर है? भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सा शहर है? भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में बेंगलुरु को जाना जाता है। बेंगलुरु में व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र होने के कारण इसे इलेक्ट्रॉनिक राजधानी और सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी और सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है बेंगलुरु को। मुगल काल में पूरे राज्य की वित्त व्यवस्था कौन सा अधिकारी देखता है? मुगल काल में पूरे राज्य की वित्त व्यवस्था कौन सा अधिकारी देखता है? दीवान, 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 दीवान। दीवान राजस्व प्रमुख वित्त व्यवस्था। अमल गुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकार। मीर बख्शी सैन्य नियुक्ति की पदों। मीर मंसी शाही पत्रकार। मुशर्रफ ए मुमालिक लेखाकार। 2SO2 + O2 = 2SO3 ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है तो उच्च दाब और उत्प्रेरक और निम्न ताप। मुंगेर जिले में निम्न में से किस जिले में स्थलीय सीमा स्पष्ट नहीं होती है? मुंगेर जिले में निम्न में से कौन से जिले नहीं होती है? मधेपुरा, भागलपुर होवे, जमुई होवे का, लखीसराय होवे करता है। उत्तर दिशा में खगड़िया है। मुंगेर जिला की सीमा अन्य जिले हैं। उत्तर दिशा में खगड़िया है, पूर्व दिशा में भागलपुर है, दक्षिण दिशा में जमुई में बांका है, पश्चिम में लखीसराय, बेगूसराय है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है? पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किस में जोड़ता है? ए पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किस में जोड़ता है? पोरबंदर में जोड़ता है। किस में जोड़ता है? पोरबंदर में जोड़ता है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा भारत में असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर में जोड़ता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का एक हिस्सा है। इसकी लंबाई लगभग 3300 मीटर है और यह असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों से गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मिश्र दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है। वो गलत है। दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बनता है। सही बात है। यौगिक का गुण मूल तत्वों से भिन्न है। यौगिक का गुण मूल तत्वों से भिन्न होता है। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से संयोजन से बनता है। सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है?
उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप द्वीप समूह का सर्वोच्च बिंदु है और सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र का एक अंग है। कलपोंग नदी अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी है। सैंडल पीक 732 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है? निम्नलिखित में से लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है? अग्नाशय, 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 अग्नाशय। प्रश्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक थल सेना, असल सेना, नौसेना। जल हो जाएगा। जिस प्रकार थल सेना स्थल पर है कर्तव्य करता है निवासी, उसी प्रकार नौसेना जल से है। मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन है। मिथाइल अम्ल में लाल क्षारक में पीला। लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कुल कितनी सीटें आवश्यक है? लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कुल कितनी सीटें आवश्यक है? लोकसभा का 10वां हिस्सा, लोकसभा का 10वां हिस्सा, लोकसभा का 10वां हिस्सा, लोकसभा का 10वां हिस्सा। लोकसभा विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुल लोकसभा का 10वां हिस्सा सीटों का प्राप्त होना आवश्यक होता है। विपक्ष का नेता लोकसभा में उस सबसे बड़े राजनीतिक दल का संसदीय अध्यक्ष होता है जो सरकार में नहीं है। लोकसभा के विपक्षी दल के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या है? 15, 15, 15, 15, 15 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। प्रश्न आकृति को पूरा करने के लिए कौन सी उत्तर सही है? बी नंबर पूरा हो जाएगा। रीजनिंग सब जानते हैं। निम्नलिखित में से न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। 1 और 2 पंचायतों की सीटों को दोनों नहीं करेगा। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 जो है किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक अधिकार। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक अधिकार। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित? प्राण एवं दैहिक अधिकार। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 22 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दिलवारा का जैन मंदिर निम्न में से किस पर्वत पर स्थित है? दिलवारा का जैन मंदिर निम्न में से किस पर्वत पर स्थित है? माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू। दिलवारा का जैन मंदिर अरावली पर्वत श्रृंखला के माउंट आबू पर स्थित है। यह मंदिर संगमरमर की जटिल नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है तथा जैन वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। इस मंदिर को बिमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। 1946 में हुई शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1946 में हुए शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? M.S. खान। 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व सिग्नल मैन M.S. खान और टेलीग्राफिक्स मदन सिंह ने किया था, जिन्होंने विद्रोहियों द्वारा क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया था। यह विद्रोह खराब कागजी परिस्थिति में भोजन और भेदभाव है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न से सम्मानित खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर सेठी का संबंध किस खेल से है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न से सम्मानित खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर सेठी का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने कौन सा
युद्ध अभ्यास आयोजित किया? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया? डेजर्ट नाइट डेजर्ट डेजर्ट नाइट LLM कंपनी ने निम्न में से किस नाम से विकसित किया है? भारत जीपीटी। ब्लड प्रेशर को किससे व्यक्त किया जाता है? 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 सिस्टोलिक डायलिसिस। ब्लड प्रेशर को किलोमीटर पारे mg का जो व्यक्त किया जाए, जो मीटर ऑफ मर्करी के संक्षिप्त माप में दो संख्याएं हैं। सिस्टोलिक ऊपरी है, डायलिसिस निचली है। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। अग्नाशय मानवों में पाचन की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि यकृत मानव की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। अग्नाशय पाचन एंजाइम रस श्वसित करता है, जो पाचन में सहायक होता है। यह इंसुलिन हार्मोन का शोषण करता है, जो रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की ऊर्जा स्थिर रहती है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की ऊर्जा स्थिर रहती है, जिसमें स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। जैसे जैसे पिंड नीचे जाता है, उसकी स्थिर ऊर्जा घटती है तथा गतिज ऊर्जा बढ़ती है। निम्नलिखित में से राज्यपाल किस लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? राज्य में संवैधानिक तंत्र का ठप होने, विधानसभा भंग करने के लिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु। मानचित्र पर किसी समतल आकृतियों की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? प्लेनीमीटर। मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर को क्षेत्रमापी। एनीमोमीटर को हवा की गति और दिशा मापी। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी। रोडामीटर आयतन प्रवाह दर दिशा। नीचे दिए गए चित्र को मोड़ने के बाद हमें कौन सी आकृति होती है? निम्नलिखित में से द्वितीयक समूह कौन सा है? निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक समूह है? अस्पताल। निम्नलिखित सामूहिकरण कीजिए। सी 1 3 7 सी नंबर 1 3 7 1 जाएगा 3 के साथ 1 3 7 2 5 8 2 5 8 और अकेला जो है ना, ठीक है। निम्नलिखित में से संगम साहित्य मूवेनवार में कौन से 3 राज्यों का वर्णन किया गया है? निम्नलिखित में से संगम साहित्य मूवेनवार में कौन से 3 राज्यों का वर्णन किया गया है? चोल, चेर, पांड्य। यदि श्रृंखला को जारी रखना हो तो प्रश्न चिन्हवाट स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए? ST STT। टी ये वो यहाँ चल जाएगा, नीचे वाला ऊपर, फिर बीच में B नंबर DO।
OSZ। बी नंबर। चलिए देखिए नहीं। पीर पंजाल कहाँ पर, पीर पंजाल कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। पिता की उम्र 4 वर्ष पहले पुत्र की आयु से 7 गुना थी। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना हो तो पुत्र की वर्तमान आयु 4 वर्ष पहले पुत्र की आयु x, पिता की आयु 7x, 7x + 4 x + 4 4 वर्ष। दिए गए विकल्पों में से अक्षरों का चयन करें जो निम्न। दो कम। ये बी से ए आया। एक कम 9 ज़्यादा, एक कम 9 ज़्यादा, एक कम। ठीक है। एक आदमी एक वस्तु 15 हानि पर तथा दूसरी वस्तु 20 लाभ पर बेचता है। वस्तु को पर न तो हानि होती है और न ही लाभ होता है। 28,000। एक्स 15% हानि। नीचे त्रिभुजों की संख्या 12 गो है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 एक 12 गो। ठीक है। आर पूर्व की ओर 40 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और फिर 60 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 40 मीटर चला, फिर उसकी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए किस तरीके से चला। शिक्षक ABCD ने पौने का बंटवारा इतना 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 करता है तो बांटे गए पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी है? पहले LCM इसका नीचे निकाल लेंगे। नीचे कैल्शियम निकाले ना, सब में सबसे गुना कर दिए, सबको जोड़ देंगे, हो गया श्रृंखला। तीन घर से 4 घर हुआ, 2 घर 5 घर से 6 घर होगा, 2 4 6 घर होगा। ठीक है, यही समझाना पड़ेगा। भारत की ओर इशारा करते हुए अर्जुन कहते हैं कि इसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती पुत्री है, तो भरत अर्जुन से किस तरह संबंधित है? भारत की तरफ इशारा करते हुए अर्जुन कहते हैं कि इसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती पुत्री है। दामाद का रिश्ता लग गया। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें तो निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से प्रश्न 7 कम 14 14 7 21 28 कम 15 में 8 गया। दिए गए विकल्पों में से कौन सा अक्षरों का चयन करें निम्नलिखित श्रृंखलाओं को? वार्ड, ये जड़ किलने का सिर्फ फंड यूनाइटेड GT रोड, जलेबी कचौड़ी। अब जी जे। दिए गए विकल्पों में से उन अक्षरों का चयन करें जो निम्नलिखित अतिरिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त हो। तीसरे उसी शब्द को जिसमें दूसरा अक्षर को संबंधित है। BCEE ओ पीछे वाला पलटी खाता है ना। B नंबर हो गया।
निम्नलिखित में हाइड्रोजन की पहली कक्षा में दूसरी में जाने पर कोणीय संवेग कितना होता है? D 1.05 × 10⁻⁻⁴।